वो नौकर जो मैंने अपनी दोस्त की तजवीज़ पर रखा था, पहले दिन ही मुझे हैरान कर गया, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी मेरे जिस्म की थकन उतार सकता है और मेरे दर्द दूर कर सकता है। और जब मैंने उसे मसाज करने को कहा तो वो आधी मुस्कुराहट के साथ बोला, मालकिन, यह काम बगैर बोनस के नहीं होगा। मैं हंसकर इसकी बात मान गई और जब उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मेरी सारी थकन उतार दी तो मुझे लगा शायद ये जादू है। वो बंदा पहले एक पार्लर में यही काम करता था, जहां मैं अक्सर अपनी दोस्त नायाब के पास जाती थी। पार्टियों के बाद मेरी थकन इतनी बढ़ जाती थी कि मुझे किसी मदद की ज़रूरत होती थी, और यूं नायाब और मैं आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बन गए। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या बात है माया, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या तुम अपना मसाज नहीं करवाती? मैं शर्म से आंखें बंद कर लें और कहा, आज कल पार्टियों की वजह से मेरे जिस्म में दर्द रहता है। वो मुस्कुराकर बोली, हर अमीर औरत के घर एक मसाज करने वाला होता है। मैं हैरान रह गई, सोचा, वाकई अब ऐसे लोग घर पर आते हैं। और मैंने दिल में सोचा कि ये राज नायाब तक महदूद रहना चाहिए। इसलिए मैंने बेफिक्री से कहा कि हाँ, एक मुलाजमा मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दबाती है। वो हंसकर बोली कि मैं तो मुकम्मल बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जिससे सारी थिकन और दिन भर का बोझ दूर हो जाता है। मैं हैरान हुई, लेकिन अंदर से खुश भी, क्योंकि ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी। यूं अगले दिन मैं पार्टी से फारिग होकर इसके पार्लर गई और एक कमरे में लेटी, जहां एक लड़की ने मेरा मसाज शुरू किया। पहले शर्म आई, मगर फिर आदत सी हो गई, और अब मैं हर पार्टी के बाद सीधे पार्लर जाती और मुकम्मल आराम पाती। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे वहाँ जाने का हौसला नहीं होता था। हती कि मैं अपनी गाड़ी भी नहीं निकालती थी। जब मेरे शौहर ने ये बात सुनी तो हंसकर कहा, एक वक्त था जब तुम रिक्शे पर चलती थी और अब पैसे हैं तो घर पर ही मसाज करवाओ। मैं खुश हो गई, क्योंकि अब मुझे पैसों की कमी नहीं थी और नायाब हमेशा मेरी मदद को तैयार रहती थी। इसका काम आसान था और पैसे मेरे लिए मसला नहीं थे। यही वजह थी कि नायाब मेरी ख़ास दोस्त बन गई। और एक दिन इसने कहा कि मेरे पास ऐसे मर्द भी हैं जो तुम्हारी बिजली उतार दें। मैं हैरान हुई, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन ज़ैनब के घर गई तो वहाँ एक नौजवान नौकर बैठा था। ज़ैनब ने कहा, ये बहुत ख़ास नौकर है और उसके हाथ में जादू है कि वो न सिर्फ मसाज करता है, बल्कि काम भी बड़े शानदार तरीके से करता है। मैं घर आकर अपनी एक दोस्त को फ़ोन पर बताया तो वो हंस पड़ी कि नए अमीर हो तो ऐसे कामों का पता नहीं होता। और यूं मैंने खुद भी इस नौकर के हाथों मसाज करवाया और उसने मेरी सारी थिकन दूर कर दी। फिर मेरे शौहर का कारोबार बढ़ा और वो अक्सर मुल्क से बाहर जाने लगे। मैं घर आकर थकी हुई होती और दिल चाहता कि कोई मेरा मसाज करे। एक दिन नायाब ने फ़ोन पर कहा कि इसका एक नौकर फारिग था। मैंने फ़ौरन इसे अपने कमरे में बुलाया और वो मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें बंद हो गईं। अचानक उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसे और ज़ेवरात हैं मुझे दे दो, वरना गोली मार दूंगा। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि ये बंदा क्या कर रहा है। मैंने उसे डांट कर कहा कि तुम मेरे नौकर हो और ये क्या बात हुई। लेकिन इसने चाकू निकालकर मेरी अलमारी खोलने को कहा और मैं रोने लगी। आखिरकार उसने मेरे सारे ज़ेवरात और पैसे लिए और भाग गया। मैं अपने शौहर के सामने शर्मिंदा और खौफज़दा थी, मगर याद आया कि ये सब नायाब की तजवीज़ से हुआ था। मैंने फ़ौरन उसे कॉल करके वाक़या बताया तो वो बोली कि मैंने उसे
निकाल दिया था, मगर तुम्हें बताना भूल गई थी। मैंने गुस्से में कॉल बंद कर दी और सोचने लगी कि अब क्या करूं। ये नुकसान बहुत बड़ा था। मैंने अपने शौहर को सच बताने का फैसला किया और मैसेज भेजा। वो फौरन कॉल करके पूछने लगे कि ये नौकर नायाब का था, है ना? मैंने एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले भी मना किया था कि अजनबियों पर भरोसा न करो। मैंने इस पार्लर वाली का नंबर दे दिया ताकि वो बात कर सकें, लेकिन कुछ देर बाद मेरे शौहर ने कॉल करके कहा कि नंबर बंद है। शायद वो नौकर के साथ मिली हुई है। फिर एक हफ्ते बाद शौहर वापस आए और फौरन थाने ले जाने को कहा। मैं डरते डरते थाने पहुंची तो आगे नायाब और वही नौकर खड़े थे। पुलिस अफसर ने बताया कि नायाब एक गैंग का हिस्सा थी और नौकर इसकी टीम का रुकन था जो मसाज के बहाने घरों में चोरी करते थे। लेकिन खुशकिस्मती से शौहर की वजह से वो पकड़े गए और मुझे मेरा ज़िर और पीसा वापस मिल गया। और यूं एक महीने की थकन, खौफ और सस्पेंस के बाद मैंने सीखा कि दौलत और एतमाद की दुनिया में हर कदम एहतियात तलब है और किसी पर इंधा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो शख्स पहले कितना ही करीबी क्यों ना हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।